माफिया अतीक अहमद को आज शाम 4 बजे प्रयागराज के सीजेएम कोर्ट में किया जाएगा पेश। कोर्ट ने उमेश पर हत्याकांड में पूछताछ के लिए बी वारंट जारी किया था। अहमदाबाद की जेल में बंद अतीक को यूपी पुलिस सड़क के रास्ते प्रयागराज ला रही गैस से पहले उमेश पर अपहरण केस में अतीक को प्रयागराज लाया गया था। पुलिस वैन में मीडिया से बोला अतीक अहमद, हमारा परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गया है, मैं तो जेल में था, उमेश मर्डर को लेकर नहीं जानता। बहुत शुक्रिया। और आपका परिवार कहाँ पर आ रहे हैं? माइक नीचे आपको जान का खतरा है क्या? आपको डर लग रहा है? कोई डर लग रहा है आपको? हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और एक सवाल कोई कर रहा था, मुझको दिखाइए यार, समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। साबरमती से अतीक को प्रयागराज लाते वक्त राजस्थान के डूंगरपुर में बिछीवाड़ा थाने पर कुछ देर के लिए रोका गया काफिला। एक पुलिस वैन खराब होने की वजह से अतीक को उतारा गया था नीचे। अतीक को प्रयागराज ला रही यूपी पुलिस के काफिले में भारी सुरक्षा, पुलिसकर्मी बुलेट प्रूफ जैकेट और बॉडी वोन कैमरे से लैस थे। उमेश पाल को लेकर प्रयागराज की नैनी जेल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पुलिसकर्मियों की ड्यूटी पर बदली गई है। ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मी बॉडी वॉच कैमरे से लैस होंगे। अतीक के भाई अशरफ को लग रहा डर, रास्ते में पुलिस से टॉर्चर किया जताई आशंका, बरेली जेल में बंद अशरफ को भी लाया जाएगा प्रयागराज। अतीक की बहन आयशा ने प्रयागराज के सीजेएम कोर्ट में दी सरेंडर की अर्जी। कोर्ट ने पुलिस से 2 दिन में मांगी है रिपोर्ट। अतीक के नाबालिग बेटों की हिरासत मामले में फरार शाइस्ता की अर्जी पर भी पुलिस से 2 दिन में मांगा गया जवाब। दोनों केस में 13 अप्रैल को सुनवाई। उमेश पाल की पत्नी जयपाल का प्रशासन को धन्यवाद, कहा अतीक को बख्शा नहीं जाना चाहिए। उमेश पाल की मां शांति देवी ने की अतीक से कड़ी से कड़ी पूछताछ की मांग। अभी तक सीएम योगी की कार्रवाई से दिखी संतुष्ट। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा में मंथन जारी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली दौरा, आज केंद्रीय नेतृत्व से करेंगे मुलाकात। निकाय चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर आज सपा की बड़ी बैठक, अखिलेश पाल भी होंगे शामिल। 3 दिन में आ सकती है सपा की पहली लिस्ट। मेयर चुनाव में सुभाषपा भी झोंकेगी ताल, ओम प्रकाश राजभर आज जारी करेंगे उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर के लिए कर सकते हैं प्रत्याशियों की घोषणा। निकाय चुनाव के बीच रालोद के सामने सिंबल का संकट, आज जयंत ने दिल्ली में बुलाई है नेताओं कार्यकर्ताओं की बैठक, कहा है साफ छवि वालों को ही देंगे टिकट। सीएम आज लालजी टंडन की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सहित कई अन्य नेता रहेंगे मौजूद। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने रामपुर में निकाय चुनाव को लेकर की बैठक, कार्यकर्ता पदाधिकारी और आवेदकों के साथ किया मंथन, चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं का बढ़ाया हौसला। हल्द्वानी में आयोजित कुमाऊं द्वार मौसम में इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर रहे पवनदीप राजन और अरुणिता ने की है शिरकत। बिजनौर में कुख्यात बदमाश पुलिस मुठभेड़ में ढेर, मुठभेड़ के दौरान 5 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। बदमाश आदित्य राणा पर 2.5 लाख का था इनाम। बदमाश के खिलाफ 47 केस है दर्ज। 23 अगस्त साल 2022 को शाहजहांपुर ढाबे से पुलिस कस्टडी से फरार हुआ था आदित्य। बीती रात सियोहरा के बुढ़नपुर से हुई मुठभेड़। बुलंदशहर पुलिस का ऑपरेशन लगड़ा जारी, पुलिस की क्रॉस फायरिंग में लुटेरा घायल, बदमाश के 2 साथियों को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार लुटेरों के पास से 2 तमंचे, कारतूस, मोबाइल बरामद हुई है, साथ ही लूटी हुई सफेद धातु, कैश और बाइक भी मिली है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए लुटेरों का लंबा आपराधिक इतिहास। मथुरा के थाना छाता पुलिस की इनामी बदमाश के साथ मुठभेड़, 25,000 के इनामी अंतर्राज्यीय बदमाश को लगी गोली, घायल को नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती। हरियाणा के पलवल का रहने वाला गिरफ्त में आया बदमाश, अपराधी के कब्जे से तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद हुई है। कुशीनगर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच हुई मुठभेड़, 2 पशु तस्कर के पैर में लगी है गोली लगी तो घायल, तस्करों के पास से 2 तमंचा, कारतूस बरामद। काजीपुर तिराहे के पास हुई मुठभेड़। गोरखपुर में टाउन हॉल के पास फर्नीचर की 6 दुकानों में लगी आग, 7 दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकान के पास रेस्टोरेंट में सिलेंडर फटने से हादसा। कुवैत से चल रहा था नकली नोटों का कारोबार, नोएडा में 5 गिरफ्तार, 6,48,000 के नकली नोट बरामद। झांसी में शराब का कारोबार करने वाली 4 महिलाएं गिरफ्तार, रक्षा पुलिस ने की कार्रवाई, करीब 2550 लीटर अवैध शराब बरामद। मुजफ्फरनगर पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़, गोली लगने से बदमाश सरफराज घायल, बाइक, 1 तमंचा, कारतूस बरामद। पौड़ी के जंगलों में आग से झुलसने से 2 युवकों की मौत हो गई है। दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली से आए थे, जंगल में घूमने के दौरान हुआ हादसा। सोनभद्र में फतवे का वीडियो वायरल, खरौंदी और कुड़वा गांव के 10 परिवारों का बहिष्कार, पीड़ित परिवार के लोगों ने पुलिस में किया शिकायत।
वाराणसी में ट्रैफिक पुलिस का चालान काटने के बाद माल्यार्पण करने का वीडियो वायरल। नो पार्किंग में खड़ी थी कार, 2500 रुपए का काटा गया था चालान। बस्ती नगर पालिका की 19 लाख की परियोजना बेकार, लापरवाही की भेंट चढ़ गई पानी के एटीएम। 4 माह पहले 19 लाख की परियोजना की थी लागू। संभल में कोल्ड स्टोरेज ढहने का मामला, एनजीटी ने संभल के डीएम से पीड़ित के परिजनों को मुआवजा देने को कहा। 20-20 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश। प्रतापगढ़ में आदर्श आचार संहिता का पहला मुकदमा शिक्षक के ऊपर दर्ज। निकाय चुनाव में परिजनों को चुनावी लाभ के लिए प्राइमरी स्कूल के छात्रों को कॉपी पेंसिल देकर जिताई है कराई नारेबाजी। वीडियो वायरल। सीएम योगी ने यूपी 112, 190 सेवा और पुलिस की तकनीकी सेवाओं के कार्यों की समीक्षा की है। कहा बेहतर करें 112 का रिस्पांस टाइम, तत्काल करे कार्रवाई। गोरखपुर में आबकारी और मद्य निषेध मंत्री नितिन अग्रवाल का दावा, यूपी में भाजपा ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएगी। निकाय चुनाव में भाजपा पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत दर्ज करेगी। एटा में नगर निकाय चुनावों के उम्मीदवारों को लेकर बैठक, बीजेपी ब्रज क्षेत्र के महामंत्री नागेंद्र सिकरवाल ने लिया है जायजा। कहा बीजेपी की बूथ स्तर की तैयारी पूरी। आजमगढ़ में हो रहा आचार संहिता का उल्लंघन, अभी तक नहीं उतरे बैनर पोस्टर, नहीं दिखा आचार संहिता का असर। बुलंदशहर में निकाय चुनावों को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, एसएसपी ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा, नए सीसीटीवी कैमरा लगाने के आदेश। मुजफ्फरनगर में एसटी स्पोर्ट्स एकेडमी शूटिंग रेंज पहुंची शूटर दादी प्रकाशी तोमर ने बच्चों को अचूक निशाना साधने की गुर बताया, शूटिंग रेंज की तारीफ की। विकासनगर में हुई भाजपा नेताओं की बैठक में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम। बूथ सशक्तिकरण अभियान की ली जानकारी। राजस्थान में भ्रष्टाचार मुद्दे पर अनशन के बाद आज दिल्ली आएंगे सचिन पायलट। राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा से करेंगे मुलाकात। दिल्ली दौरे पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से करेंगे मुलाकात। विपक्ष के कई अन्य नेताओं के साथ भी बैठक संभव। शराब घोटाले में आज मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई, ईडी ने पीएमएलए एक्ट के तहत की है गिरफ्तारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ट्रेन दिल्ली कैंट से अजमेर के लिए भी चलेगी। दिल्ली में बढ़ता कोरोना का खतरा, 980 नए केस आए सामने, 2 मरीजों की हुई मौत। संक्रमण दर 26%, एक्टिव केस हो गए हैं 2876। मुंबई में कोरोना के 242 नए मरीज आए सामने, एक्टिव केस 1478 हो गए हैं। 110 लोग अस्पतालों में भर्ती, 37 ऑक्सीजन पर। हिमाचल में मंडी के नजदीक चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर हुआ भारी लैंडस्लाइड, जान माल का नुकसान नहीं, हाईवे से मलबा हटाने का काम जारी। आरोपी परिवार का करीबी। दिल्ली के गोकुलपुरी में बुजुर्ग सास ससुर की हत्या में बहू की गिरफ्तारी, लेकिन उसका प्रेमी अभी तक वह फरार। अवैध रिश्ते के खुलासा होने के डर से हत्या की थी। दिल्ली में देसी ग्रेनेड के जखीरे में दिलीप उर्फ बिल्ली नाम के आरोपी की गिरफ्तारी, एक की तलाश। नरेला के खेतों में 50 दिनों से छिपा के रखे थे 10 देसी ग्रेनेड। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई गैंग के 3 गुर्गों को दिल्ली पुलिस ने दबोचा है। इनमें से एक नाबालिग उत्तम नगर में एक बिल्डर को धमकाने के लिए आए थे। पिस्टल और कारतूस बरामद। जम्मू कश्मीर के बारामूला में लश्कर के टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़, एक महिला समेत 2 सहयोगी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। सोपोर में युवती और उसका प्रेमी ड्रग्स की तस्करी में गिरफ्तार, ड्रग्स डीलर्स की मास्टरमाइंड बताई जा रही है युवती। उसका पिता, मां और भाई पहले से पुलिस हिरासत में, परिवार पर है 25 केस दर्ज। रामनगर में एक दुकान में विदेशी नागरिक ने जमकर लगाए चुमके, स्वीडन नागरिक का डांस वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर हो रहा है। 1 साल के टूरिस्ट वीजा पर आया हुआ है मेहमान, टेंट लगाकर नदी के किनारे रहता है विदेशी नागरिक। सोनभद्र में मौलाना का फतवा जारी करते वीडियो वायरल, पीर सैयद फैज हसन सफी को मुस्लिम समाज से बहिष्कृत करने का फतवा जारी, 3 गांव के 11 परिवारों का बहिष्कार करने का फतवा। कानपुर में पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंची युवती ने अपने दारोगा पति पर लगाए गंभीर आरोप, अवैध हथियार रखने, मारपीट करने, दहेज के लिए प्रताड़ित करने के अपने पति पर आरोप लगाए। कहा कमिश्नरेट पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। दिल्ली एनसीआर में सेक्टरी लग्जरी गाड़ियां चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा, ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 पुलिस ने 4 छात्रों को गिरफ्तार किया, 3 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद। कुशीनगर पुलिस ने नकली शराब बनाने वाले गैंग का खुलासा किया, 350 मीटर मिलावटी शराब के साथ ही स्क्रिप्ट पैकिंग का सामान और 2 बाइक भी बरामद की है। मुजफ्फरनगर में 10वीं की छात्रा का एमएमएस बनाकर ब्लैकमेलिंग का मामला है सामने, पीड़िता का वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 3 आरोपियों ने किया रेप, चौकी और थाने के कई दिन चक्कर काटने के बाद पुलिस ने कार्रवाई कर दिया आश्वासन।
हरदोई के देहात कोतवाली इलाके में किशोरी से रेप का मामला सामने। मोबाइल से युवती का अश्लील वीडियो बनाकर किया वायरल। 9 मार्च की घटना को पुलिस से अब की शिकायत की गई है। आरोपी के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। हरिद्वार की रोशनाबाद जेल में अचानक मोबाइल और चार्जर मिलने से हड़कंप। पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड बीएससी जेल में काट रहा है सजा। बैरक नंबर 1 में जांच के दौरान पुलिस को मिले हैं मोबाइल और चार्जर। पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गैंग का खुलासा किया। 6,48,000 रुपए के नकली नोट के साथ गैंग में शामिल 5 छात्रों को गिरफ्तार किया। वेब सीरीज फर्जी देखकर शुरू किया नकली नोटों का कारोबार। कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र में आग का तांडव देखा गया। 2 घरों में अचानक आग लगी। ट्रैक्टर समेत लाखों का सामान जलकर राख। झांसी के बकवा बुजुर्ग गांव में आग का कहर। 18 बीघा लगी फसल जलकर हुई खाक। श्रावस्ती के बंथीवा गांव में आग का तांडव। गेहूं के खेत में लगी भीषण आग। बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर राख। बस्ती के दीनदयाल नगर वार्ड में लगी भीषण आग। तेज हवाओं की वजह से फैली आग। ग्रामीणों में आक्रोश। जौनपुर के दुधोड़ा गांव में हाहाकार। हाईटेंशन तार गिरने की वजह से लगी आग। 16 बीघे में लगा अनाज सुहा। आगरा में केमिकल गोदाम में लगी भीषण आग। गोदाम के बाहर ही लगती थी सब्जी मंडी। आग लगने से सब्जी विक्रेता दुकान छोड़कर भागे। दमकल कर्मियों ने कड़ी मुश्किल के बाद आग पर काबू पाया। फतेहपुर में शॉर्ट सर्किट से गेहूं के खेत में आग लगने से मचा हड़कंप। ग्रामीणों ने खुद बुझाई आग। 50 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई बर्बाद। मुआवजे की मांग कर रहे किसान। सोनभद्र में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में पीसीएल संविदा कर्मी की हुई मौत। देर से पहुंची एम्बुलेंस और पुलिस से तड़पता रहा युवक। हिंजाल को अस्पताल में तोड़ दिया। यूपी निकाय चुनाव को लेकर रालोद चीफ जयंत चौधरी का दावा। बोले जल्द होगा प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा छिनने जाने पर उठाए सवाल। कहा पार्टी प्रत्याशियों के लिए हैंडपंप चिन्ह ही आरक्षित करने के लिए लिखा पत्र। यूपी निकाय चुनाव की जंग में उतरी आम आदमी पार्टी। मेरठ में महापौर पद के लिए खेला जाट महिला कार्ड। ऋचा सिंह को बनाया प्रत्याशी। यूपी प्रभारी संजय सिंह ने किया घोषणा। सहारनपुर में बसपा नेता इमरान मसूद के आवास पर शमसुद्दीन राय। सहारनपुर नगर निगम के मेयर पद के लिए बसपा प्रत्याशी के नाम का किया ऐलान। इमरान मसूद के चचेरे भाई शाहजहान मसूद की पत्नी खदीजा मसूद को बनाया मेयर प्रत्याशी। गोरखपुर में महापौर और पार्षदों के लिए पर्चा खरीदने का सिलसिला जारी। किसी भी पार्टी ने अपनी अभी उम्मीदवारों के नामों की नहीं किया घोषणा। अनारक्षित है मेयर पद की सीट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।